ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार। देश के मौजूदा सुरक्षा हालात को देखते हुए पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा का सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नरकटियागंज, भिकनाठोड़ी सहित सीमावर्ती चौकियों पर एसएसबी ने गश्त बढ़ा दी है। नेपाल के रास्ते देश विरोधी ताकतों को रोकने के लिए वाहनों की जांच और आने जाने वाले लोगों की कड़ाई से जांच की जा रही है। पुलिस ने भी इन क्षेत्रों में गश्त तेज कर दी है। संदिग्ध तत्वों पर नजर रखने के लिए हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पहलगाम में आतंकवादियों के हमले के बाद सशस्त्र सेनाओं द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की जिले में लोगों ने सराहना की है। जिले के लोगों ने कहा कि आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर सही कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी सेना का पूरा सहयोग था जो खुल के आ रहा है, उसका सही समय पर सही जवाब भारत की सेना ने दिया है और इस परिस्थिति में हम अपने भारतीय सेना के साथ पूरी तरह से हैं और हर तरह से हमारा समर्थन, हमारी आवाज जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर हमें अगर बुलाया गया तो हम भी जाने के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं। देश की सबसे बड़ी विदेश नीति है कि हम किसी पर बेवजह आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पर कोई अगर आक्रमण करेगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में निशंक हत्या हुई, उसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय सरकार के निर्देश पर जो सेना कार्य कर रही है, निश्चित रूप से इससे सेना का मनोबल है, देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। हम इसका समर्थन करते हैं। वहीं पहलगाम में आतंकवादियों के हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटकों को कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पिछले दिनों भाजपा के सदस्यता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के जिला स्तर से लेकर मंडल स्तर तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मझौलिया प्रखंड में पिछले माह हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के पीड़ितों को बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने अपनी निजी कोष से मदद प्रदान की। वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार ने नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण में कई अनियमितताएं पाई। अस्पताल के कमरे में शराब की बोतल और बेड के पाए जाने पर सांसद ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच करने को कहा। नगर निगम और विकास आवास मंत्री जीवेश कुमार ने बेतिया नगर निगम के सभागार में समीक्षा बैठक कर कुल 73 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कुल 9 करोड़ 77 लाख की लागत राशि से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने नगर निगम क्षेत्र के उत्तरवारी पोखरा में नौका विहार शुभारंभ किया। पिछले माह बेतिया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स मशाल गौरव यात्रा के पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में खेल प्रेमियों के अलावा बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राजनीतिक मंथन शिविर बगहा में आयोजित किया गया। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शिविर के बाद कहा कि इस दौरान पार्टी की ओर से कई प्रस्ताव रखे और उस पर चर्चा की गई। श्री कुशवाहा ने कहा कि 2026 में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसमन प्रस्तावित है। इसमें जनसंख्या के पैमाने को भी शामिल किया जाना चाहिए। बिहार के साथ पिछले 50 वर्षों से अन्याय हो रहा है। 1976 में परिसीमन एक्ट का मतलब है कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक 10 साल के बाद जो जनगणना होती है उसमें बढ़ी हुई संख्या के आधार पे सीटों का निर्धारण करने का प्रोविजन हमारे संविधान में है। 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। तो जो संख्या 1971 में निर्धारित हुई वही संख्या आज भी है, जबकि हमारा मूल संविधान कहता है कि बढ़ी हुई संख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। आज की जो जनसंख्या है उस आधार पर अगर सीटों का निर्धारण हो तो कम से कम 1.5 गुना संख्या बढ़ेगी लोकसभा में और उसी अनुपात में लगभग विधानसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। और लोकसभा विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ेगी तो जो SC ST वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अनुसूचित जाति या विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए भी रिजर्वेशन है बिहार में, उनकी संख्या बढ़ेगी। एनडीए के नेताओं ने जातीय जनगणना कराए जाने का स्वागत किया है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया। राज्य के मंत्री रेणु देवी ने भी निर्णय की सराहना की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पिछले दिनों मैनाटार और सिकटा में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि यहां कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक कर सकेंगे। बेतिया नगर निगम बेतिया बस स्टैंड को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इसमें बसों के पार्किंग, वॉशिंग पिट और सर्विस स्टेशन जैसी सुविधा भी उपलब्ध होगी। महापौर गरिमा सिकारिया ने बताया कि
नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी खुली निविदा प्रक्रिया के तहत इसका डीपीआर बनाने की जिम्मेदारी इस्कॉन इंजीनियर नामक एजेंसी को सौंपी गई है। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।